Good morning, guys. Morning, sir. How are you? I'm fine, and you? Yeah, I'm also fine. And how's life? It's And what about practice? good. Practice is good. Yes, sir. चेक करें. Yes, sir. चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप आंसर देंगे. अगर क्वेश्चन जान लेंगे, प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है. चलो बताओ, आर यू प्लेइंग चेस? आई एम नॉट प्लेइंग चेस. फिर बोलो. I'm not. आप देखो, सब लोग खड़े हो तो यहाँ पे सेंटेंस भी सही है और फीलिंग भी सही है. सब लोग खड़े भी हो और तो सीधे बोलोगे आई एम स्टैंडिंग. फिर बोलो. I'm studying. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? I'm studying. आई एम स्पीकिंग. English. इज ही कुकिंग फूड? He's not good. ही इज कुकिंग फूड. अब कुछ लोग देख रहे हैं को बना रही है तो क्या बोलेंगे? ही इज कुकिंग फूड. सी इज कुकिंग फूड. ठीक है, पता कर लो. चलो आप लोग पूछो, पता करो ही जो है चाय पी रहा है कि नहीं? इज ही टेकिंग टी? मेरे पापा के बारे में पता करो, पापा ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? इज योर फादर? बोलो. Is your father going to office? यस. My father is going to office. क्या बोलोगे? My father is going to office. इज योर मदर कुकिंग फूड? My mother is cooking food. माई मदर इज. Cooking food. फिर से बोलो. My mother is cooking food. इज योर फादर बाइंग वेजिटेबल? My father is vegetable. माई फादर इज Buying vegetable. बाइंग वेजिटेबल. फिर से बोलो. My father is buying vegetable. माई फादर इज. Buying vegetable. इज योर फादर प्लेइंग चेस? इज योर फादर प्लेइंग चेस? My father is playing chess. माई फादर इज. Playing chess. फिर से बोलो. My father is playing chess. इज योर फादर डांसिंग? और नहीं डांस कर रहे हैं तो? My father is not dancing. माई फादर इज. Not dancing. माई फादर इज. Not dancing. यस. बोला करो सब लोग. केवल होठ हिलाने से बोलना नहीं होता है. बोलने के लिए एनर्जी निकालिए आप. मुंह हिलाने से, होठ हिलाने से बोलना नहीं आता है ना. प्रैक्टिस करना पड़ता है. प्रैक्टिस करो. धूप में खड़े हो, कितना बढ़िया मौसम है. इट्स प्लेजेंट वेदर टुडे. So we have decided to come on in the ground and we will practice in the ground. तो कम से कम you should take advantage. फायदा उठाओ इसका. चलो ठीक है, अब पता कर लेते हैं काम हो गया है कि नहीं. Yes. चलो बताओ, have you taken tea? अगर क्वेश्चन हैव से है तो रिप्लाई भी हैव से ही होगा. मैंने कहा have you gone तो क्या आंसर आएगा? I have gone. I have gone. I have gone. फिर मैंने पूछा have you painted the wall? I have gone. I have painted the wall. हैव से पूछूंगा तो आंसर किससे होगा? हैव से ही होगा. फिर मैंने कहा have you digged the earth? I have digged. I have. dig में ed लगा देंगे. I have digged the earth. फिर मैंने कहा have you thrown the garbage? हाँ, थ्रो माने फेंकना, गार्बेज माने कूड़ा कचरा. तो क्या आपने कूड़ा कचरा फेंक दिया है? हैव यू थ्रोन द गार्बेज? फिर से बोलो. आई हैव थ्रोन द गार्बेज. मैंने फेंक दिया है. नहीं, आई हैव नॉट थ्रोन द गार्बेज. इट्स ओके. ये तो बात हो गई आई और यू की. जब ही के बारे में पता करेंगे तो हैड से पूछते हैं. चलो पता करो, ही ने सब्जी खरीदा कि नहीं? हैज ही बॉट वेजिटेबल? बोलो. हैज ही. अब ही को बाहर कर दो और हैज को अंदर कर दो. ही हैज बॉट वेजिटेबल. प्रश्न में ही आंसर है. थर्ड पर्सन के बारे में जब भी पूछोगे उसी क्वेश्चन में ही आंसर होता है. हैज ही तो ही हैज. बाकी थर्ड फॉर्म प्रश्न में भी रहता है और थर्ड फॉर्म आंसर में. सबसे आसान थर्ड पर्सन है क्योंकि उसमें प्रश्न में ही उत्तर रहता है. केवल हैज को बाहर कर दिया, प्रश्न बन गया. हैज को अंदर कर दिया, आंसर बन गया. चलो बताओ, हैज ही टेकन बाथ? ही हैज नॉट लगा दो. ही हैज नॉट. काम हो गया आपका. गुड मॉर्निंग बच्चों. हाउ आर यू? या आई एम आल्सो pretty good. And what about your practice? हैं? इट्स ग्रेट गन नहीं बोलते, इट्स गोइंग ग्रेट गन बोलते हैं. फिर से बोलो. इसको कब बोलते हैं? जब आपकी प्रैक्टिस खूब बढ़िया चल रही हो. कोई भी चीज सीख रहे हो,
चाहे इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश और मैथ सीख रहे हो ना, पेंटिंग सीख रहे हो, म्यूजिक क्लास चलता है, म्यूजिक क्लास सीख रहे हो, या जो है क्या कहते हैं मार्शल आर्ट सीख रहे हो, तो सीखने की गति आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो, तो क्या बोलोगे? इट्स गोइंग ग्रेट गन। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है, चेक करें। तो चलिए, आई विल पुट अप द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है और ध्यान पूर्वक देना। अगर कोई गलत बोलता है तो ही विल बी आउट फ्रॉम द क्लास, यहाँ से बाहर हो जाएगा तुरंत। ओके, तो समझना मैं पूछ के आ रहा हूं, मैं जो पूछूंगा आंसर वही आएगा। अगर मैं पूछूंगा अपना नाम बताओ, तो पापा का नाम ना बताना। कि बताओगे? बताओगे? तो आपका नाम पूछूंगा तो आपका ही नाम आना चाहिए। चलो बताओ, आर यू स्टैंडिंग? यस, इन्होंने सबसे बढ़िया बोला है आई एम स्टैंडिंग। बाकी सब लोग आई स्टैंडिंग बोल रहे हैं, गलत है। इसका मतलब सब लोग पापा का नाम बता रहे हो। अगर क्वेश्चन इज एम आर से होगा तो आंसर कहां से होगा? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर वेल टुडे। नाउ दिस टाइम आई एम इन RAVD Spectrum Academy, Mungar Jaisingpur. They are the students who are very excited to learn English. So they are doing practice. They are doing practice, and I'm here to check them. Their practice is going on well or not. So just I'm going to, and I will put up some question. आपकी हैबिट जानना चाह रहा हूँ। आते हैं, जैसे आप चाय पीते हो कि नहीं, तो डू यू टेक टी? तो मैं पीता हूँ तो आई टेक टी, तो डू नहीं लगाएंगे, आई टेक टी बस हो गया। आई प्लस एक्शन, यही तो आंसर है। डू यू लगा है, फिर एम बोल रही हो। दिमाग में माइंड मेकिंग कर लो, एम नहीं बोलेंगे, आई बोलेंगे, प्लस जो सर एक्शन पूछेंगे वही हम कॉपी कर लेंगे। जब मैं प्रश्न पूछता हूँ कॉपी कर लिया करो ना। मैंने कहा डू यू प्ले, तो मैंने प्ले बोला ना, आप केवल आ लगा के बोल दो बस। लगाओगी? मैंने ये पूछा डू यू सिंग ए सॉन्ग? नॉट के लिए डू नॉट आता है। अगर डू से पूछा हूँ तो डू नॉट। आई डोंट सिंग ए सॉन्ग बोलो। अब बार बार बोलोगे तो डोंट सेट हो जाएगा ना। आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। डू यू प्ले? आई डोंट प्ले। डू यू गो टू होम? आई डोंट गो टू होम। डू नॉट से डू नॉट बोलो। वहां ना देखो। आर यू स्टैंडिंग? बोलो बोलो। Yeah, they are doing practice, but little bit mistake they are doing. They are committing mistake about sentence, making sentences. Yeah, mostly students are doing the good practice, but one or two students are not doing well. But when they will practice more and more, then they will improve their speaking. Okay, thank you. Good morning, guys. How are you? I'm also fine. And how's life? And what about practice? It's going great, gun. Yeah, okay. Today I'm here to check your practice, that you are doing good practice or not at your home. So you are doing practice at your home?
कौन मिलता है साथ में? किसके साथ प्रैक्टिस करते हो? हैं? तो यू मतलब जो भी घर पे होगा ना, तो सामने वाला यू होता है, तो यू के साथ ही प्रैक्टिस करते हो। तो यू में कौन हो सकता है? पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, या कोई एल्डर ब्रदर हो सकता है, या एल्डर सिस्टर हो सकती है। तो कोई भी हो सकता है। तो आप जो यहाँ सीख के जाया करो और घर पे जाके क्या किया करो? प्रैक्टिस किया करो। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वैसे आके आप घर पे प्रैक्टिस किया करो, तो जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपके स्पीकिंग का। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप बोलोगे और जितना ज्यादा बोलोगे, उतना जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इट्स ओके। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे यहाँ करेंगे इसे आपको जाके घर पे करना है। ओके। तो पहले हम बात करेंगे गाड़ी चलाने का। गाड़ी चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? गाड़ी चल रही है अच्छी तरीके से कि नहीं? इट्स ओके। हाँ, तो चलिए, कुछ जो पीछे छोटे बच्चे हैं सामने आ जाओ। पीछे जो छोटे हैं सामने आ जाओ, जिनका चेहरा नहीं दिख रहा है, जो अपने को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, सामने आ जाओ और हमको अच्छी तरीके से जान लो। जो अपने को बचाने का प्रयास करता है, मैं उसको सबसे पहले फ्रंट पे लेके आता हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जो है सर देख न ले, सर पूछ न ले, मैं उन्हीं से पूछूंगा। हेलो, ऑल द पिक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, so that's why don't do such different types of activities. Okay? तो चलिए बताओ, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आई एम। आर यू गोइंग टू होम? कहाँ जा रहे हो? यस बेटा, स्पीकिंग का मतलब होता है जैसा देखो वैसा बोलो, जैसा देखो वैसा बोलो, जैसा सिचुएशन क्रिएट हो वैसा बोलो। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, आप लोग घर नहीं जा रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई एम नॉट गोइंग टू होम। आर यू स्टैंडिंग? आर यू पुटिंग ऑन यूनिफॉर्म? पुटिंग ऑन, पुट ऑन माने पहनना होता है। तो आप जो है यूनिफॉर्म पहने हुए हो, तो आर यू पुटिंग ऑन यूनिफॉर्म? तो आई एम पुटिंग ऑन। फिर से बोलो। यस, इसका मतलब इसकी प्रैक्टिस हो रही है। थोड़ा ही के बारे में पूछ लेते हैं। चलो बताओ, इज ही डांसिंग? ही इज डांसिंग। फिर मैंने पूछ लिया, इज ही कुकिंग फूड? ही इज। और नहीं बना रहा तो ही इज नॉट। इट्स ओके। चलो मेरे बारे में पता कर लो, मैं चाय पीता हूँ कि नहीं? डू यू टेक टी? पीता हूँ कि नहीं मतलब हैबिट, पीता हूँ कि नहीं इसका मतलब हैबिट। कैसे पता करते हैं? डू से। तो पता करो। यस, आई टेक टी। और नहीं पीता हूँ तो आई डोंट टेक टी। नहीं पीता हूँ तो पूछ क्यों रहे हो? नहीं पीता हूँ सीधे बोलोगे आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मेरी आदत नहीं है, आई डोंट। चलो पता कर लो मुझसे, मैं गाना गाता हूँ कि नहीं? डू यू सिंग ए सॉन्ग? हाँ मैं गाता हूँ। क्या बोलूंगा? क्या बोलोगे? आई सिंग ए सॉन्ग। पता कर लो मैं झूठ बोलता हूँ कि नहीं? डू यू टेल अ लाई? नहीं बोलता हूँ। आई डोंट टेल अ लाई। बेटा जब क्वेश्चन डू से करेंगे तो डू नॉट, नहीं के लिए क्या लगाओगे? डू नॉट। क्वेश्चन डू से पूछेंगे तो डू नॉट। मैंने कहा डू यू प्ले? आई डू नॉट प्ले। डू यू सिंग? आई डू नॉट सिंग। नहीं के लिए डू नॉट ही आता है। जब क्वेश्चन डू से पूछूंगा तो नहीं के लिए क्या बोलोगे? डू नॉट। और क्वेश्चन इज से पूछूंगा तो नहीं के लिए क्या बोलोगे? इज नॉट। यही तो हुआ। और जब क्वेश्चन डिड से पूछूंगा तो नॉट के लिए क्या बोलोगे? डिड नॉट। जिस क्वेश्चन से पूछूंगा वही वर्ड आ जाता है। केवल एक जगह नहीं आता है, जब मैं किससे पूछता हूं, जब मैं पूछता हूं आर यू। क्या पूछता हूं? तब आप बोलते हो आई एम। क्या बोलते हो? यही बोलते हो। तो मेरे लिए यू हो, तो इसीलिए यू के साथ आर आता है, तो मैं क्या बोलूंगा? आर यू। और अपने लिए आप क्या हो? आई हो। तो आई के लिए क्या लगाओगे? आई एम लगाओगे। क्लियर? क्लियर हो गया ना? चलो प्रेजेंट हो गया। अब थोड़ा सा ये पता कर लेते हैं काम हो गया कि नहीं, है वाला जान लेते हैं। चलो पता करो, पता करना है आपको। मैंने अभी अभी चाय पिया कि नहीं? हैव यू टेकन टी? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हैव यू टेकन
टी, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टेकन टी। फिर से बोलो, फिर से बोलो, और नॉट लगा दो इसी में। आई हैव नॉट, हैव नॉट को हैवन, आई हैवन टेकन टी। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई हैवन। ऐसे ही हैव से पूछेंगे तो हैव नॉट लगा देना। इट्स ओके। चलो फिर मैंने पता किया हैव यू गॉन टू होम, घर पहुंच गए? आई हैवंट गॉन टू होम, क्या बोलोगे? आई हैवंट गॉन टू होम। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। चलिए, आई विल पुट अप सम क्वेश्चन, यू विल गिव द आंसर। ओके? डू यू प्ले चेस? Yes, I play chess. Do you speak English? Yes, I speak English. Did you complete homework? गलत। जब क्वेश्चन डिड से होगा तो डिड माने सेकंड फॉर्म, डिड माने when we use second form then this is past, when we use second form तो this is past। तो डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो अगर डिड सेकंड फॉर्म है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर पास्ट की बात डिड से हो रही है, सेकंड फॉर्म से हो रही है, तो पास्ट का आंसर भी सेकंड फॉर्म से ही होना चाहिए। अगर मैंने कहा डिड यू कंप्लीट होमवर्क, तो आप क्या बोलोगे? यस, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। फिर से बोलो। तो थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे? ईडी लगाओगे। क्या करोगे? क्यों? क्योंकि 95% जो एक्शन होते हैं उसमें हम ईडी लगा के क्या बना देते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म बना देते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। डिड यू एडमिट मिस्टेक? यस, वेरी नाइस, आई एडमिटेड मिस्टेक। क्या बोलोगे? आई एडमिटेड मिस्टेक। फिर मैंने पूछा आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? गलत। फिर से बोलो। अब मैं पूछ रहा हूं आर यू, मैंने पूछा आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इजैमार से, तो आंसर कहां से आना चाहिए? इजैमार से ही आना चाहिए। मैं कहूंगा बेटा अपना नाम बताओ, तो आप पापा का नाम बताओगे। तो आपका आंसर गाड़ी चलाने वाला ही होना चाहिए। आर यू स्पीकिंग, तो क्या बोलोगे? आई एम स्पीकिंग। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?